अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3.19। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मूवमेंट्स, आल्सो डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। बी पार्ट हमें जो है उसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, हमें डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करनी है। फोर मूवमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। इस वीडियो में आपको मिलेंगे फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाऊं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग देखें। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करें तो आपको इस तरह कैलकुलेशन की समझ आएगी। मोमेंट्स क्या होते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेल्स अस अब ओनली अबाउट द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Measures of dispersion also give only information that is about the variability. We need such a technique which gives more information about the distribution at once. This purpose is achieved by computation of moments. दिस इज़ द फर्स्ट रॉ मूवमेंट हमारे पास क्या होता है? मीन होता है, को शो करता है। सेकंड मूवमेंट हमारे पास किसको शो करता है? वेरिएंस को। थर्ड मीन मूवमेंट हमारे पास शो करता है स्क्यूनेस को। और फोर्थ हमारे पास मीन मूवमेंट बताता है हमें किसके बारे में? कर्टोसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में हमारे पास मूवमेंट सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। व्हेन मूवमेंट्स आर कंप्यूटेड अबाउट द अरिथमेटिक मीन दे आर कॉल्ड मीन मूवमेंट्स। जब हम अरिथमेटिक मीन के लिए मूवमेंट्स को कंप्यूट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? मूवमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए M1, M2, M3, M4 का ये फार्मूला है। M1 हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। M2 हमारे पास किसके ऊपर इक्वल होता है? वेरिएंस के इक्वल होता है। ये M3 का फार्मूला है और ये हमारे पास M4 का फार्मूला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्या फाइंड करेंगे? फोर मूवमेंट्स फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट मूवमेंट का फर्स्ट फोर मूवमेंट्स का क्या लिख लेते हैं? फार्मूला लिख लेते हैं। M1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा? n। अनग्रुप डेटा है तो उसका हमने फार्मूला लिख लिया। M2 हमारे पास किसके इक्वल होता है? समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड n। M3 हमारे पास किसके इक्वल होता है? समेशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? n। M4 का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है? M4 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल 4 हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? n। सबसे पहले अब देखिए मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ। टेबल में जो हमारे पास ये हमें वैल्यूज़ गिवन है इनको मैं x का मैंने नाम दे दिया है 9, 11, 14, 18, 21, 23 एंड 27 को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला M1 के फार्मूला के मुताबिक हमें क्या फाइंड करना होगा? x माइनस एक्स बार, ठीक है। सेकेंड कॉलम हमारे पास बनेगा M2 के फार्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर। नेक्स्ट x माइनस एक्स बार क्यूब का कॉलम बनेगा। फिर हम x माइनस एक्स बार और 4 का कॉलम बनाएंगे M4 के लिए, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? x बार फाइंड कर लेते हैं। x बार का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? समेशन x ओवर n फॉर अनग्रुप डेटा। समेशन x मतलब हमारे पास जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है? ऐड करना है, तो हमारे पास उसका सम आ जाएगा। वो हमारे पास समेशन x हो जाएगा 9 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 23 एंड प्लस 27 हमारे पास क्या आ गया? 123 आ जाएगा। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 7 वैल्यूज़ हैं टोटल। 123 को डिवाइड 7 पे कर देंगे, हमारे पास आ गया 17.557। अब मैं क्या करती हूँ? फर्स्ट कॉलम के की कैलकुलेशन स्टार्ट कर देती हूँ। x माइनस एक्स बार है तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 9। x हमारे पास क्या है? 9 माइनस 17.57 किया तो मेरे पास आ गया -8.57। नेक्स्ट मेरे पास है 11 को भी मैं मीन में से माइनस कर दूंगी एक्स बार में से 17.57 सॉरी 17.57 है यहाँ पर, तो मैं कर लेती हूँ 11 माइनस 17.57 तो मेरे पास आ जाएगा -6.57।
14 माइनस 17.57 कर लेती हूँ। मैंने सारी वैल्यू को इधर कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया, x माइनस एक्स बार निकाल दिया। अब इन सब का सम कर लेती हूँ। सम करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। 0.01 मतलब हम इसे 0 ही लेंगे। m1 हमारे पास हमने देखा भी था कि हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 को ज़ाहिर हम n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। m2 हम कर लेते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है 8.57। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, 73.44। 11 का हम लोग नेक्स्ट 6.57 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 43.16। 3.57 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया है 12.744। 0.43 का स्क्वायर ले लिया है तो मेरे पास आ गया 0.1849। नेक्स्ट है मेरे पास 43 का स्क्वायर लिया, मेरे पास आ गया 11.79। उसके बाद है 5.43, उसका स्क्वायर लिया तो आ गया 29.48। 9.43 का स्क्वायर ले लेते हैं, 88.924। अब इन सबको मैं क्या कर लेती हूँ, इनका सम कर लेती हूँ। सम करके मेरे पास यहाँ पर आ गया है 259.68। देख लें 259.68, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 7 पे m2 फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 37.09। m2 हमारे पास आ गया 37.09, इसे हम 37.1 भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है x माइनस एक्स बार होल क्यूब हमारे पास आ गया है। अब होल क्यूब मतलब हमारे पास -8.57 का हमने क्यूब लिया, हमारे पास क्या आ गया था 629.42। 6.57 का क्यूब ले लेती हूँ, मेरे पास आ गया 283.59। क्यूब के लिए हम जो है ना, तो ये कैप को प्रेस करते हैं और फिर 3 को प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये सारी मैंने फाइंड कर ली है। अब हम जब क्यूब लेते हैं तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू माइनस ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। 3 हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। जब इवन वैल्यूज आ जाती हैं पावर में तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब x माइनस एक्स बार क्यूब जो हम लोगों ने किया है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका सम कर लेते हैं। हम सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास इन सबको ऐड करके क्या आ गया है, 80.5। मैं लिख लेती हूँ 80.583। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 पे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 11.511। m3 हमारे पास 11.511 आ गया है। नेक्स्ट हम लोग x माइनस एक्स बार जो है उसका हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, पावर में 4 ले लेते हैं, हम कैप को ही प्रेस करेंगे और फिर 4 को प्रेस कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को हमने किया 8.57 का 4 लिया हमने पावर में तो हमारे पास आ गया 5394.7। फिर 6.57 का 4 लिया तो हमारे पास आ गया है 63.20। ठीक है, फिर 3.57 4 ले लेते हैं, 162.432। नेक्स्ट 0.43 का 4 ले लेते हैं, फिर 3.43 का ले लेते हैं, मेरे पास आ गया 138.41। 5.43 का 4 ले लेते हैं, पावर में हमने लेना है 4, पावर की वैल्यू हमारे पास है 4। 9.43 कैप 4
हमारे पास क्या आ गया है 797.63। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे एक वैल्यू लिखी हुई है तो उसमें ही मैं और वैल्यूज़ को ऐड करती जाऊंगी। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐड कर रही हूँ 869.35, 138.41, 0.034, 162.432, 1863.20, 5394.5। इन सब का सम मेरे पास आ गया है 16335.213। इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 7 पे, तो यहाँ पर M4 मेरे पास आ गया 2.33। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।